2182। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी संगम युगी ब्राह्मणों पर। किनके ऊपर है? संगम युगी ब्राह्मण। कहाँ जी रहे हैं वर्तमान समय? संगम। ये कौन सा संगम है और कौन सा विश्व? पहले पहले कौन से विश्व का परिवर्तन होगा? ब्राह्मणों के विश्व का। इस संगम युग कितने वर्ष का है? ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष का। तो संगम में भी संगम भी तो होते हैं। जब संगम युग स्वर्ग की शुरुआत होती है तो जरूर कुछ ब्राह्मणों के लिए नरक समाप्त हो जाता है या बना रहता है। मैंने कलयुग का अंत, सतयुग का आदि। कहाँ होगा ये? 37 में। सतयुग का आदि और कलयुग का अंत कहाँ? 37 में होगा। जो इंतजार कर रहे हैं क्या कहेंगे? ये दुनिया कैसे देखेगी? वंडर ऑफ की वर्ल्ड दुनिया कैसे देखेगी अगर 37 में होगा? 37 में तो विनाश बताते हैं ना। जितने भी ब्रह्मा कुमार कौन क्या बताते हैं? 37 में क्या हो जाएगा? संपूर्ण विनाश। और उसके बाद सतयुग आया, किसी ने देखा? क्या मतलब? तो जरूर ब्राह्मणों की दुनिया में जो संगम युग स्वर्ग है, कलह क्लेश का अंत हो जाता है। स्वयं स्थिति में जो ब्राह्मण टिक जाते हैं, जिसको बाबा ने बताया संगम युग स्वर्ग कहाँ होगा? कहाँ होगा? जिसको बोला है नई दुनिया का संगठन तुम बच्चों को दिया है, आना जाना करते हो ना। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी संगम युगी ब्राह्मण पर। ये है ब्राह्मण जिनको एक तरफ हाहाकार भी दिख रही है, दूसरी तरफ जय जयकार भी दिख रही है। आशावादी हैं। जहाँ जय जयकार दिख रही है वहाँ ट्रांसफर होने के लिए दिन रात लगे हुए। सदा जागती ज्योति शिव बाबा आपने चैतन्य दीपकों के प्रति बोले। बाप दादा अपने ब्राह्मण कुल दीपकों से मिलने के लिए आए हैं। चैतन्य दीपकों की माला को देख रहे हैं। हर एक दीपक विश्व को रोशन करने वाले चैतन्य दीपक हैं। सर्व दीपकों का संबंध एक जागती ज्योति से है। किससे है संबंध? ये वो दीपक हैं जो जहान को रोशन करने वाले, और उनका संबंध किससे है? एक जागती ज्योति। कौन? शिव बाबा। हर दीपक की रोशनी से विश्व का अंधकार मिटता हुआ रोशनी की झलक आ रही है। हर दीपक की किरणें फैलती हुई विश्व के ऊपर प्रकाश की छत्र छाया बनी हुई है। ऐसा सुंदर दृश्य बाप दादा दीपकों का देख रहे हैं। आप सभी भी सर्व दीपकों की मिली हुई रोशनी की छत्र छाया देख रहे हो। संगठित रूप से जो इनकी रोशनी है बाबा पूछे तो वो छत्र छाया के रूप में कैसे काम कर रही है देख रहे हो। लाइट माइट स्वरूप अनुभव कर रहे हो। स्वयं स्वरूप में भी स्थित और साथ साथ विश्व की सेवा भी कर रहे हो। क्या? पहले तो स्वयं स्वरूप में अगर स्थित हो रहे हो तो साथ साथ क्या चल रही है? पूरे ब्राह्मणों के विश्व की सेवा। जो अभी घोर नरक में जा रहे हैं, उनको स्वर्ग की सौगात अभी मिलने जा रही। स्वर्ग शुरू हुआ और वो कूद जाएंगे स्वर्ग में, ऐसा। वो जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए कितने वर्ष हैं अभी? कितने? 14 वर्ष। जैसे आदि के 14 वर्ष वैसे अंत के 14 वर्ष। आदि में मॉडल बना या प्रैक्टिकल हो गया? जो आदि में मॉडल बना अभी प्रैक्टिकल रूप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए?
तो लाइट माइट स्वरूप अनुभव कर रहे हो? पूछा। स्वयं स्वरूप में भी स्थित और साथ साथ विश्व की भी सेवा कर रहे हो। अगर स्वयं स्वरूप में स्थित हो तो क्यों? हर एक स्टार में राजधानी समाई हुई है। जो स्टार स्वतः ही ना स्वयं स्थिति में टिक रहे हैं, स्वतः ही वो अपनी राजधानी को ऊपर लाने के निमित्त हैं। और जो स्टार गिरती कला में हैं, डूब रहे हैं, अंधकार में जा रहे हैं, वो क्या करेंगे? अपनी वंशावली को भी नीचे ले जा रहे हैं और एक गटर में चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो नई दुनिया की शुरुआत प्रैक्टिकल होने जा रही है कि सब ब्राह्मण एक साथ कूद जाएंगे। जो लंबे समय के अभ्यासी हैं उनको राहत मिलने जा रही है। उनको भी कितना समय दे दिया अभी? 5 वर्ष। 5 वर्ष किस आधार से? ये तुम्हारी अपनी कैलकुलेशन है क्या? बाबा ने मुरली बोला? कौन सी मुरली? हाँ बोला इसलिए। अरे और भी तो कुछ होना चाहिए जो ब्रह्मा कुमारी को भी समझ में आए, मंद बुद्धियों को। तुम तो हो बढ़िया श्रूड बुद्धि, मनन चिंतन है तुम्हारे पास, तो बाबा की मुरली से सुंदर सुंदर पॉइंट उठा लेते हो। लेकिन वो मंद बुद्धि नहीं है बेचारी, ढेर की ढेर है, अंधी, ज्ञान की अंधी है। तो वो भी तो बाबा की बच्ची है नहीं है, उनको कैसे मालूम पड़े 5 वर्ष? ब्रह्मा बाबा नष्टोमोहा कब से बने? 2017 लास्ट 31 दिसंबर। अब पढ़ाई पढ़ानी बंद कर दी। कौन सा पार्ट शुरू होना चाहिए ब्रह्मा बाबा का? धर्मराज का पार्ट। तो धर्मराज सबसे पहले क्या करेगा? अपने परिवार में पहले कौन, जिसका शास्त्रों में भी कोई जिक्र होना चाहिए? पहले कब्रिस्तान से कितने वर्ष लगते हैं? 10 वर्ष में धर्मराज ने दिल्ली को कब्रिस्तान से परिस्थान बनाया। 5 वर्ष बीत चुके, नहीं बीत चुके? अगर वो धरनी परिस्थान बननी है तो धरनी पे रहने वाले, धरनी सात्विक चाहिए या तामसी चाहिए? दिल्ली का रूप सात्विक चाहिए। कोरोना में देखा दिल्ली कब्रिस्तान थी या परिस्थान थी? कब्रिस्तान, सबने देखा कब्रिस्तान। वही दिल्ली जमुना के कंठे पे परिस्थान। तो धरनी का परिवर्तन होगा नहीं होगा? जितनी भी चैतन्य धरनी है जो राजधानी स्थापना के लिए निमित्त हैं, या तो भोग बल या तो योग बल। जो मेहनत कर रही हैं वो तो योग बल से, अगर नहीं है मेहनत तो भयंकर भोग बल। भयंकर माना भयंकर है, छोटा मोटा नहीं, जाना ही है। तो स्वयं स्वरूप और सेवा स्वरूप दोनों साथ साथ अनुभव कर रहे हो? पूछा। जो स्वयं स्थिति में स्थित हैं उनसे पूछा। इसी स्वरूप में स्थित रहो, होने दो जो हो रहा है। तुम क्या करो? हाँ, सब काम स्वतः ही होता रहेगा, कुछ भी करने की दरकार नहीं। किसमें टिक जाओ? स्वयं स्थिति में। कितना शक्तिशाली स्वरूप है, महसूस होता है? अरे टिक ही नहीं पाते, महसूस कैसे करें? ऐसा अरे जो तुम कुछ सेकंड भी टिकते हैं, दिन भर जो अभ्यास करते हो, कुछ सेकंड टिकते हो नहीं टिकते? टिकते हैं, कोई लंबा समय भी टिकते हैं। तो विश्व की आत्माएं आप जागते हुए दीपों की तरफ कितना स्नेह से देख रही हैं। जागते हुए दीपक कितना स्नेह से जानता है विश्व, या ढूंढ रहे हैं? जानता है या ढूंढ रहे हैं? ढूंढ रहे हैं, उनको मालूम भी है कि कोई अंडरग्राउंड हैं जरूर ऐसे बच्चे जो आगे चल के प्रत्यक्ष होंगे। तो अनुभव करते रहो कि जरा सी रोशनी के लिए भी कितनी आत्माएं अंधकार में भटकती हुई रोशनी के लिए तड़प रही हैं। अभी कहाँ से सच्चाई दिख जाए। वो तड़पती हुई आत्माएं नजर आती हैं। अगर आप दीपकों की रोशनी टिमटिमाती रहेगी
अभी अभी जगी, अभी अभी बुझी, तो भटकी हुई आत्माओं का क्या हाल होगा। जैसे यहाँ भी अंधकार हो जाता है तो सबकी इच्छा होती है अभी रोशनी हो, बुझती जगती हुई लाइट पसंद नहीं करेंगे। ऐसे आप हर जगे हुए दीपक के ऊपर विश्व के अंधकार मिटाने की जिम्मेवारी है। कौन सा विश्व? हाँ, जो बाप के बच्चे बन चुके, इतनी बड़ी जिम्मेवारी अनुभव करते हो, वो ये है बड़ी ते बड़ी सेवा। भले ही पूरे विश्व में ढिंडोरा पीटा है कि भगवान आया है, लेकिन जिन्होंने ढिंडोरा पीटा स्वतः ही अंधकार में चले गए। अब उनकी सेवा है बड़ी ते बड़ी सेवा। ड्रामा के रहस्य अनुसार आज ब्राह्मण जगे तो सब जगे। कितनी सुंदर नूंद है ड्रामा में। ब्राह्मण जगे तो दिन रोशनी हो जाती है, और ब्राह्मणों की ज्योति बुझी तो विश्व में अंधकार रात हो जाती है। अगर ब्राह्मण जगेंगे तो पूरे विश्व में तो दिन नहीं होगा ना। और ब्राह्मण सोए तो, इसलिए परसेंटेज चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारी हो चाहे एडवांस पार्टी के, अधिकांश सो रहे हैं, घोर अज्ञानता में हैं, अज्ञानियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, या तीसरे नेत्र खुल रहे हैं उनके, या रोशनी में आ रहे हैं। वो नीचे की तरफ जाएंगे तो पूरे विश्व की क्या हालत होने जा रही है, कल्पना करके देखो। ये पूरे विश्व के आधार और उद्धार मूर्त हैं। इनकी दशा से सोचो कि पूरे विश्व की क्या दशा होने जा रही है। और जो ब्राह्मण रोशनी में, धीरे धीरे चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, लेकिन नंबरवार। तो दिन से रात, रात से दिन बनाने वाले आप चैतन्य दीपक हो। क्या कहा? दिन से रात, और रात से तुम कौन से हो? दिन से रात या रात से दिन वाले? हम हैं रात से दिन, और वो हैं, उन्होंने क्या कर दिया? दिन से क्या कर दी? रात कर दी। इतनी जिम्मेवारी हर एक पर है। तो बाप दादा हर एक के जिम्मेवारी समझने का चार्ट देख रहे हैं। आज कौन सा चार्ट चेक कर रहे हैं? जिम्मेवारी का चार्ट देख रहे हैं कि हर एक अपने को कितना जिम्मेवार समझते हैं। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी का ताज धारण किया है व नहीं? इसमें भी नंबरवार ताजधारी बैठे हुए हैं। अपना ताज देख रहे हो, सदा पहनते हो व कभी कभी पहनते हो, अलवेले तो नहीं बनते। ऐसे तो नहीं समझते कि जिम्मेवारी बड़ों की है। जो बड़े बड़े निमित्त हैं उनकी जिम्मेवारी। विश्व का ताज बड़ों को देंगे या आप लेंगे? जैसे विश्व के राज अधिकारी सभी अपने को समझते हो। अगर कोई आपको कहे आप प्रजा ही बन जाना, तो आप पसंद करेंगे? सब विश्व का महाराजन बनने आए हो ना, वह प्रजा बनना भी पसंद है। क्या बनेंगे? प्रजा बनने के लिए तैयार है कोई? अगर प्रजा ही बननी होती तो यहाँ बैठे होते। अमृत वाला कभी मिस नहीं होता। कभी चार्ट मिस होता है याद का। छोटे छोटे आप गुण हैं उसके प्रति इतना अटेंशन, तो प्रजा बननी होती तो यहाँ होते। तो सभी हाथ उठाते हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तो जब वह राज का ताज पहनना है तो उस ताज का आधार सेवा की जिम्मेवारी पर है। तो क्या करना पड़ेगा? अभी से ताजधारी बनने के संस्कार धारण करने पड़ेंगे। कौन सा ताज? जिम्मेवारी का ताज। तो आज बाप दादा सबके ताज देख रहे हैं। तो यह कौन सी सभा हो गई? ताजधारियों की सभा देख रहे हैं।
सभी ने इस ताजपोशी का दिन मनाया है कि अभी मनाना है। जैसे आपके यादगार चित्र श्री कृष्ण के चित्र में बचपन से ही ताज दिखाते हैं। बड़ा होकर तो होगा ही, लेकिन बचपन से ही ताजधारी क्या दिखाते हैं? बचपन से ही ताजधारी। बचपन कब से? कृष्ण की बात की है। पहले ब्रह्मा होता है या सीधा कृष्ण होता है? पहले तो ब्रह्मा होता है ना, तो बचपन से ही ताजधारी। कैसे घूर घूर के देख रहे? बहुत बड़ा प्रश्न है क्या? अरे कृष्ण की बात हो रही है। उसको बचपन से ही ताज दिखाया है। एडवांस यानी एडवांस में ज्ञान में ताज मिल गया, गाली मिलती ताज मिलता है। मैंने एडवांस में जितने भी कृष्ण जैसे बच्चे आते हैं तो गाली खाते हैं या ताज मिलता है? पहले ब्रह्मा कुमारियाँ गाली देती हैं, उंगली उठाती हैं, फिर उनका पेपर एडवांस पार्टी है, लंगड़े भी लेते हैं, बिच्छू टिंडन भी लेते हैं, तो ताज मिलता है। या और ही जास्ती पेपर देते हैं, निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय का पेपर देते हैं। कहाँ का ताज मिला? बोलो। अरे कृष्ण को दिखाते हैं, बचपन से ही ताज दिखाते हैं। कहाँ? संगम में तो ब्रह्मा होता है ना, कृष्ण कहाँ होता है वो? स्वर्ग में। जब संगम युग स्वर्ग की शुरुआत हो जाती है तब से ताजपोशी धारण किए हुए दिखाते हैं। इनसे मिलो। 2004 में नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी, आना जाना करते हो ना, जिम्मेवारी उठाई अष्टदेवों ने उठाई होगी। हाँ, यह दुर्मुट सहन किए होंगे और ये अनुभवी बन गए होंगे। तो उनके लिए तो फिर टाइम भी दे दिया, तो है 18 के आसपास का टाइम दिया, नहीं दिया? 40 से 50 वर्ष तो प्रधान बनने के लिए। तो बड़ा होकर तो होगा ही, लेकिन बचपन से ही ताजधारी देखा है ना चित्र। तो डबल विदेशियों ने अपना चित्र देखा है। यह किसका चित्र है? एक ब्रह्मा का चित्र है या आप सबका है? तो जैसे श्री कृष्ण के चित्र में बचपन से ही ताजधारी दिखाया है, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी मरजीवा बनी, ब्राह्मण बनी और जिम्मेवारी का ताज धारण किया। तो जन्म से ही ताजधारी बनते ही यादगार, इसलिए यादगार में भी जन्म से ही ताज दिखाया है। तो ब्राह्मण बनना अर्थात ताजपोशी का दिन मनाना। ब्राह्मण बनना अर्थात दिन मनाना। कौन से ब्राह्मण है? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो ब्राह्मण अर्थात पवित्र। ये है ब्राह्मण है, इनको कहेंगे ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण। यहाँ से है जिम्मेवारी का ताज। तो सबने अपनी ताजपोशी मना ली है ना। अभी सिर्फ यह देखना है कि सदा इस विश्व सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी बन सेवा में लगे हुए रहते हैं। तो क्या दिखाई दे रहा है? ताजधारी तो सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई की दृढ़ संकल्प की फिटिंग अच्छी ठीक है, कोई की थोड़ी लूज है। लूज होने के कारण ताज भी उतरता है। कभी धारण करते हैं, फिरता रहता है ना ताज। अगर बढ़िया फिट होगा तो नहीं हिलेगा। तो सदा दृढ़ संकल्प द्वारा इस ताज को सदा के लिए सेट करो। समझा? क्या करना है? ब्रह्मा बाप बच्चों को देख कितने हर्षित होते हैं। ब्रह्मा बाप भी सदा गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? वाह मेरे बच्चे वाह। और बच्चे क्या गीत गाते हैं? वाह बाबा वाह। यह सहज गीत है, इसलिए गाते हैं। सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? सबसे ज्यादा ब्रह्मा बाप को खुशी होती है। क्यों? सभी बच्चे अपने को क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, शिव कुमार, शिव कुमारी नहीं कहते हो?
तो ब्रह्मा बाप रचयिता अपनी रचना को देख हर्षित होते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली होना, तो अपनी वंशावली को देख ब्रह्मा बाप हर्षित होते हैं। अव्यक्त रूपधारी होते भी मधुवन में व्यक्त रूपधारी की अर्थात चैतन्य साकार रूप की अनुभूति कराते ही रहते हैं। मधुवन में आकर ब्राह्मण बच्चे ब्रह्मा के साकार रूप की, साकार चरित्र की अनुभूति करते हो ना। विशेष मधुवन भूमि को वरदान है साकार रूप की अनुभूति कराने का। तो ऐसी अनुभूति करते हो। आकारधारी ब्राह्मण है या साकार है, क्या अनुभव करते हो? रूह रेहान करते हो। अच्छा, आज वतन में बाप दादा की यही रूह रेहान चल रही थी कि डबल विदेशी बच्चे अपने समीप के संबंध के स्नेह में निराकार और साकार को साकार रूपधारी बनाने में बहुत होशियार है। बच्चों के स्नेह के जादू से आकार भी साकार बन जाता। क्या कहा? बच्चों के स्नेह के जादू से आकार भी साकार बन जाता। ऐसे स्नेह के जादूगर बच्चे हैं। स्नेह स्वरूप को बदल लेता है। तो ब्रह्मा बाप भी ऐसे ही अनुभव करते हैं कि हरेक स्नेही बच्चे से साकार रूपधारी बन मिलते हैं, अर्थात बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ड देते हैं। स्नेह की रस्सी से बाप दादा को सदा साथ बांध देते हैं। क्या कहा? स्नेह की रस्सी से बाप दादा को सदा साथ बांध देते हैं। यह स्नेह की रस्सी ऐसी मजबूत है जो कोई तोड़ नहीं सकता। 21 जन्मों के लिए ब्रह्मा बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंध में बंधे हुए ही रहेंगे, अलग नहीं हो सकते। ऐसी रस्सी बांधी है ना। इसको कहा जाता है अविनाशी मीठा संबंध, अविनाशी मीठा बंधन। 21 जन्म तक निश्चित है। तो ऐसा बंधन बांध लिया ना। जादूगर बच्चे हो ना, तो सुना आज वतन में क्या रूह रेहान चली। ब्रह्मा बाप एक एक बच्चे की विशेषता की चमकती हुई मणि को देख रहे थे। हर बच्चे की विशेषता मणि के समान चमक रही थी। तो अपनी चमकती हुई मणि को देखा है। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों से मिलने आए हैं, वाणी नहीं चलाते हैं। बाप की कमाल है। लेकिन बच्चे की भी कम नहीं। आप समझते हो कि हम आपस में रूह रेहान करते, लेकिन बाप दादा भी रूह रेहान करते हैं। अच्छा, ऐसे सदा विश्व सेवा के जिम्मेवारी के ताजदारी, सदा स्नेह के बंधन में बाप दादा को अपना साथी बनाने वाले, 21 जन्म के लिए अविनाशी संबंध में आने वाले, ऐसे सदा जगे हुए दीपकों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। जर्मनी ग्रुप सभी के मस्तक पर क्या चमक रहा है? अपने मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देख रहे हो? किसको इमर्ज किया? ना, जड़ बुद्धि है। कैसा है ज्ञान? जड़त्व का है तो बच्चे अपने मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देख रहे हो। बाप दादा सभी के मस्तक पर चमकती हुई मणि को देख रहे हैं। अपने को सदा पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा समझते हो। हर समय कितनी कमाई जमा करते हो, हिसाब निकाल सकते हो। सारे कल्प के अंदर ऐसा कोई बिजनेसमैन होगा जो इतनी कमाई करे? क्या कहा? सारे कल्प के अंदर ऐसा कोई बिजनेसमैन जो कितनी कमाई हो जाती है?
जन्म में, कितने जन्म के लिए? हाँ, इसलिए बोला कोई कोई बच्चे 82-83 जन्म भी बहुत सुख में रहते हैं। तो सदा यह खुशी की याद रहती है कि हम ही कल्प ऐसे श्रेष्ठ आत्मा बने हैं। तो सदा यही समझो कि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और इतनी ही कमाई में बिजी रहो। सदा बिजी रहने से किसी भी प्रकार की माया का वार नहीं होगा, क्योंकि बिजी होंगे तो माया बिजी देखकर लौट जाएगी, वार नहीं करेगी। सहज मायाजीत बनने का यही साधन है। सदा कमाई करते रहो और कराते रहो। क्या करो? सदा कमाई कैसे? हाँ, सदा याद की मेहनत में लगे रहते हैं तो सदा कमाई। जैसे जैसे माया के अनेक प्रकार के नॉलेजफुल होते जाएंगे तो माया किनारा करती जाएगी। हाँ, कब किनारा कर रही है माया? जब तुम माया के नॉलेजफुल होते जाते हो। सोचो, इसका मतलब तुम माया को पहचानते जाते हो, अपनी कमी कमजोरी को पहचानते जाते हो और उसके लिए अटेंशन देते हो, जैसे कि वो खत्म होती जाती है। दूसरी बात, एक सेकंड भी अकेले नहीं हो। सदा बाप के साथ रहो तो बाप के साथ को देखते हुए माया आ नहीं सकती, क्योंकि माया पहले बाप से अकेला करती है तब आती है। पहले तुमको अनिश्चय बुद्धि बनाती है, बाप से अलग करती है, परिवार से अलग करती है, फिर कच्चा चबाती है। तो जब अकेले होंगे ही नहीं फिर माया क्या करेगी? जब अकेले होंगे ही नहीं तो माया क्या करेगी? बाप अति प्रिय है, यह तो अनुभव है ना, तो प्यारी चीज भूल कैसे सकती? तो सदा यह स्मृति में रखो कि प्यारे ते प्यारा कौन? जहां मन होगा वहां तन और धन स्वतः ही होगा। क्या कहा? जहां मन होगा वहां तुम्हारा तन भी यज्ञ में लगेगा। तो क्या हो जाएगा? तन यज्ञ में लगे तो क्या हो? तन के कर्म भोग खत्म होंगे तो तुम्हारा धन भी सफल होगा। और अगर मन नहीं है तो लात मारते हैं, ना तुम्हारा तन चाहिए ना धन चाहिए। इसलिए बोला जहां मन होगा वहां तन और धन स्वतः ही होगा। तो मन मनाभव का मंत्र याद है ना? पहले पहले क्या चाहिए भगवान को? मन चाहिए। जहां भी मन जाए तो पहले यह चेक करो कि इससे बढ़िया सबसे श्रेष्ठ और कोई चीज है। जहां मन जाता है वही श्रेष्ठ है। जो मिला है, जो मनन चिंतन कर रहे हो, जो नई दुनिया सामने दिख रही है, इससे श्रेष्ठ मन को कुछ मिल सकता है? उसी घड़ी चेक करो तो चेक करने से चेंज हो जाएंगे। हर कर्म हर संकल्प करने से पहले चेक करो, करने के बाद नहीं। पहले चेकिंग पीछे प्रैक्टिकल। पहले चेकिंग पीछे प्रैक्टिकल। अगर उल्टा हो रहा है, पहले प्रैक्टिकल पीछे पश्चाताप। तो हिसाब किताब अति के बन रहे हैं, क्योंकि समय कम होता जाता है और हिसाब किताब पूरे चुकतू करने हैं। या थोड़े बहुत रहेंगे तो चलेगा, हाँ, पूरे ही चुकतू करने हैं। इसलिए पहले चेकिंग फिर प्रैक्टिकल। ओके।